हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप फिर से क्वेश्चन करेंगे एलिमेंट्री मैथ्स के, जो आपके एसएससी, जीडी, बीएसएफ जितने भी आपके फोर्स के एग्जाम होते हैं एंट्रेंस, उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि ट्रायंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी बी पर समकोणीय है, यानी बी पे क्या है 90 डिग्री बना हुआ है, और यदि उसकी ए बी तथा बी सी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, तो इसकी परित्रिज्या क्या होगी। देखिए, क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। ये कोई समकोण त्रिभुज है, यानी राइट ट्रायंगल है। वो कह रहा है बी पे समकोणीय है, यानी बी यहाँ है 90 डिग्री का, यहाँ बना हुआ है, और ये हमारी ए मान लो, इसको बी मान लो। ये मेरा ट्रायंगल हो गया, सही है। अब उन्होंने कहा है ए बी हमारी कितनी है 15, और बी सी आपकी 20 सेंटीमीटर। तो इसकी परित्रिज्या क्या होगी। अब परित्रिज्या क्या होती है, यानी एक ऐसा सर्कल खींचे हम जिसके तीनों कोनों को वो टच करता हुआ जाए, इस तरह से, इस तरह से, समझ गए। तो वो कह रहे हैं जो सर्कल जो बनाया है इसकी रेडियस क्या होगी। तो देखिएगा, इसकी रेडियस हमेशा याद रखना, जिसकी जो हाइपोटेन्यूज साइड है ना, यानी इसका जो कर्ण है, इसका हाफ करेंगे, वो पॉइंट, इसका मिड पॉइंट जो होगा ना, इसका मध्य बिंदु, ये इसका क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा सर्कल का। सेंटर ये हो गया, केंद्र ये हो गया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। यानी अगर मैं कर्ण निकाल लूँ, यानी हाइपोटेन्यूज निकाल लूँ, इसका हाफ कर दूँ, तो इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी हमारी। तो हमें निकालना क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, वो भी क्या निकाले, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप अच्छे से जानते हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस बेस यानी आधार का वर्ग। तो हाइपोटेन्यूज का तो निकालना है आपको, परपेंडिकुलर है आपका 15 का स्क्वायर प्लस बेस 20 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 गुणा 15 225 होता है, और 20 गुणा 20 कितना होगा 400। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 625। अब एच स्क्वायर 625 है आपका, तो एच निकालेंगे तो इसके क्या करेंगे, सामने वाले का हम वर्गमूल लेंगे, यानी स्क्वायर रूट लेंगे। 625 का सब जानते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्राइम फैक्टर कर लेना है इसके। प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है इसके, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे आएगा। और वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनाते हैं, इनमें से एक एक बाहर निकाल लेते हैं, 5 इसका बाहर आ गया, 5 इसका बाहर आ गया, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 25। यानी मेरी ए बी जो साइड है वो कितनी आ गई, 25 की आ गई, जो कर्ण है मेरा। अब मैंने बताया था ना, इसका हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस निकल आएगी। तो परित्रिज्या इज इक्वल टू 25/2 यानी 12.5 12.5 सेंटीमीटर। ये जो है उस पर जो परकेंद्र वो बना हुआ है आपका वृत्त, इसकी क्या हो गई, त्रिज्या निकल आई आपकी। समझ में आ गया ना। आप करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, रीड करिए मेरे साथ। 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी, ये मान लो ट्रेन है, इसकी लंबाई है 200 मीटर, सही है। ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई बताओ। इसकी चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है, और एक पुल को पार कर रही है, मान लो ये पुल है, इसे पार कर रही है। वो कह रहे हैं इस पुल की लंबाई बताओ। इसकी हमने लंबाई मान ली x, तो वहां पे लिखेंगे माना पुल की लंबाई x मीटर है। तो देखिएगा, रेलगाड़ी कभी भी याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म हो या पुल हो, जब दूरी तय करती है किसी को प्लेटफॉर्म को या पुल को पार करने में, एक तो खुद की लंबाई, भाई पूरी लंबाई बाहर निकालेगी,
फिर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी उसे पूरा पार करना पड़ेगा ना। तो जो दूरी होती है रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई, दूरी दूरी कितनी हो गई आपकी 200, तो खुद लंबी है वो, और x मीटर क्या है आपका प्लेटफॉर्म है, तो इतना मीटर लंबा उसे तय करना पड़ेगा रास्ता। ठीक, अब इसकी चाल देखिएगा, चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और मेरी दूरी किस में है मीटर में, तो मेरी चाल भी किस में होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करते हैं याद रखो, देखो किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं 1000 होते हैं, तो 36 में गुणा क्या कर देंगे 1000 का। अब ये प्रति का मतलब अपॉन की लाइन है ये वाली, ऐसे नीचे वाली। आवर, आवर माने घंटा, घंटे में सेकंड बनाने, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में ही होते हैं 60 सेकंड। तो 1 घंटे में सेकंड कितने हो जाएंगे 60 गुणा 60, 0 से 0, 1 0 से ये 0, 6 6 36, 36 से ये 36 चला गया। तो मेरी चाल आ गई इसकी 10 मीटर प्रति सेकंड, ये मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ली। अब मैं चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला लगा ही दूंगा। चाल हमारी कितनी है 10 है, दूरी कितनी है 200 प्लस x है, और कितना समय ले रही है इसको पार करने में, वो 55 सेकंड ले रही है, 55 क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, इसकी जीवन मान लो ऐसे करके 200 प्लस x, 55 का गुणा 10 से करेंगे तो 550, तो x बराबर क्या हो जाएगा 550 माइनस कर देंगे इधर के 200 को, इधर के माइनस का हो गया, कितना बचता है 350। पुल की लंबाई आ गई x, हमने वही तो माना था पुल की लंबाई, x माना था, x की वैल्यू आ गई। तो आप लिखेंगे पुल की लंबाई 350 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखें ध्यान से। इसमें कहा गया है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाएगा। ध्यान देना इसको, देखो उन्होंने रेट दे रखा है 5% पर एनम, यानी प्रति वर्ष का मतलब पर एनम। 800 रुपये कितने वर्ष में, ये हो गया हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल 800, और कितना हो रहा है लास्ट में 882, ये हमारा मूलधन हो गया अमाउंट। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज का डायरेक्ट नहीं होता, किसका होता है अमाउंट का होता है ना, यानी मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में भी है। तो यहाँ से मैं रख दो, अमाउंट हमारा कितना है 882 है, प्रिंसिपल मेरा कितना है 800 है, 1 प्लस रेट हमारा कितना है 5% है, टी है तो हमें निकालना है ना कितने वर्ष में, टी तो हमें निकालना है, तो 800 को इसके नीचे दे दो, ये नीचे आ गया, इधर क्या रह जाता है 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 से कट गया 20 बार, 20 एकम 20 और 21, 21 बटे 20 की पावर टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा काट पीट कर लो, 2 से डिवाइड कर लो दोनों को, 2 4 जा 2 बन जा, और 2 4 जा 21 बटे 20 की पावर टाइम। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, 441 को मैं क्या लिख सकता हूँ 21 गुणा 21 लिख सकता हूँ इसको, इस वाले ऊपर वाले को, और नीचे वाले को लिख सकता हूँ मैं क्या 400 को 20 गुणा 20 लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या हो गया 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20, यानी इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 21 बटे 20 की पावर 2, सही बात है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसकी जगह पर 21 बटे 20 की पावर 2 बराबर 21 बटे 20 की पावर टाइम। अब दोनों को तुम कंपैरिजन करो, दोनों के बीच में इक्वल लगाया, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी इक्वल ही होंगी, तो टी की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे 2, तो यही मेरा आंसर हो गया, टी टाइम आ गया मेरा।
तो टाइम कितना आ गया, 2 वर्ष। आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिएगा, चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या को, पहले मान लेते हैं संख्या, माना संख्या हमने x मान ली, और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। किसी संख्या को 2 गुना करके, लो जी मैंने 2 गुना कर दिया, इसका 2 गुना ही तो हो गया। 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ दिया, मैंने 9 जोड़ दिया। अब क्या करूं मैं, बताओ। वो कह रहे हैं फिर इस प्रकार प्राप्त संख्या, ये प्राप्त जो संख्या हुई है इसका 3 गुना, इसका मैं 3 गुना करूं तो किसके बराबर होना चाहिए, 75 के बराबर होना चाहिए। तो वह संख्या क्या है, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। कितना आसान है, देखो 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6x और 9 3 27, दोनों से मल्टीप्लाई होगा अंदर ब्रैकेट में। 6x को यहीं रखो, इसे इधर जाके माइनस कर देना, घटा देना, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 15 में 7 गए ये 8, और इधर रह गया आपका 6 में 2 गए 4, 48। तो x बराबर 48/6, नीचे में आ जाएगा डिवाइड में, है ना। 6 8 48, x की वैल्यू 8 आ गई, तो हमारी संख्या क्या है, वो 8। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन 5 को ध्यान से देखें। उन्होंने कहा है 1200 मीटर लंबे पुल के दोनों सिरों पर 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट तथा 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलते हैं तो वे दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। एक पुल है, इसकी लंबाई है 1200 मीटर। यहाँ पर मानो ए व्यक्ति खड़ा है, इस पर बी व्यक्ति खड़ा है कोने पर, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, ये इधर चलता है, ये भी इसकी तरफ चलता है। इसकी स्पीड दे रखी है 5 मीटर प्रति मिनट और इसकी स्पीड है 10 मीटर प्रति मिनट, सही है। अब ये दोनों कितने टाइम में मिलेंगे, यानी ये मुलाकात होगी, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। तो कह रहे हैं कितना समय लेंगे। तो देखो कुल दूरी तो कितनी चलेंगे, दोनों मिला के, दोनों मिलके कुल दूरी कितनी तय करेंगे। मानो यहाँ मिले तो ये इतना आया, ये इतना आया, दोनों के द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी, 1200 मीटर ही तो होगी भाई। 1200 मीटर की दूरी तय करेंगे दोनों मिला के, दोनों की दूरी को जोड़े हम चलने वाली। अच्छा चाल देखिएगा, चाल क्या होगी, जब आमने सामने से जब दो चीजें आती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होती है, जुड़ जाती है भाई। ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, जल्दी मिलेंगे ना। और जब एक ही दिशा में चल रहे होते हैं, मान लो एक बस ये जा रही है मानो 50 की स्पीड से, और एक बस जा रही है इसके पीछे है वो है 60 की स्पीड से, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो ये बस की स्पीड ज़्यादा है, कितनी स्पीड से पार करेगी, तो इसमें से बड़ी बने से छोटी को माइनस कर देंगे, 60 माइनस 50, यानी 10 की स्पीड से इसे पार करेगी। और यही दोनों बस आमने सामने से आ रही हों, इसकी 50 है, इसकी 60 है, तो इस वाली दूरी को कितनी स्पीड से पार तय करेंगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी ना, बहुत तेजी के साथ आएंगी ना, 50 + 60, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब विपरीत दिशा, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसकी तो क्या 5 मीटर पर मिनट और इसकी क्या 10 है, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर प्रति मिनट, 15 मीटर प्रति मिनट। अब हम निकाल देंगे आराम से, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल आपकी कितनी है, 15 है, दूरी कितनी है 1200 है, टाइम t मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से देखो 15t 1200, देन t इज इक्वल टू 1200 अपॉन 15, 15 8 120 है ना मिनट।
80 मिनट का हो। अगर आपको घंटे में चेंज करना है तो इसको डिवाइड कर देना 60 से। यही वैसे आंसर है आपका बुक में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस हो गए, इनको दोबारा से जरूर करिएगा। थैंक यू।